शादी के पहले महीने में प्रिया और रोहन की जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। दोनों की शादी उनके परिवारों की ख्वाहिशों और दोस्तों की शुभकामनाओं के बीच हुई थी। प्रिया का परिवार चाहता था कि वह किसी अच्छे और समझदार इंसान के साथ अपने जीवन की शुरुआत करे और रोहन के परिवार ने भी यही उम्मीद जताई कि वह अपनी बहू को खुश रखेंगे। पहले 2 महीने सब कुछ जैसे एक सपने में हो। सुबह सुबह उठकर दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते, साथ में नाश्ता करते और दिन भर की छोटी छोटी बातें साझा करते। वे शाम को साथ में टहलते और अक्सर फिल्में देखते। प्रिया को लगता था कि उसने अपने जीवन का सबसे सही इंसान पाया है। लेकिन तीसरे महीने के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। रोहन ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे प्रिया के लिए समय निकालना मुश्किल लगने लगा। प्रिया ने कोशिश की कि वह रोहन की मदद करे, उसे समझाए, लेकिन रोहन अक्सर थका हुआ रहता और कहता, प्रिय, ऑफिस बहुत ज्यादा है, मैं बाद में बात करता हूँ। प्रिया के मन में निराशा और अकेलापन बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि रोहन अब पहले जैसा प्यार और ध्यान नहीं दे रहा। उसकी हर बात में रोहन की व्यस्तता की झलक दिखाई देती। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठकर रोहन के पुराने मैसेज देख रही थी। उसने देखा कि रोहन अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रहा था, लेकिन उसके साथ संवाद नहीं कर रहा था। प्रिया का दिल टूट गया। प्रिया ने अपने दोस्तों से सलाह ली। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा, प्रिय, अगर तुम्हें लग रहा है कि रोहन तुम्हें सही से नहीं समझ रहा, तो खुलकर बात करो। बिना संवाद के कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और रोहन से बात करने की कोशिश की। एक शाम जब रोहन घर लौटा, प्रिया ने कहा, रोहन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच वह प्यार नहीं रहा जो पहले था। क्या तुम अब मुझे उसी तरह नहीं प्यार करते? रोहन कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, प्रिय, मैं अब भी तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। प्रिया के मन में और भी ज्यादा चोट लगी। उसने महसूस किया कि रोहन अब भावनात्मक रूप से उसके पास नहीं रह पा रहा। उसने ठान लिया कि यह रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। अगले महीने में दोनों के बीच छोटी छोटी बहसें शुरू हो गईं। कभी किसी बात पर चुप्पी, कभी किसी बात पर गुस्सा। दोनों की सोच अलग हो गई थी। रोहन चाहता था कि प्रिया समझे कि वह काम में व्यस्त है, और प्रिया चाहती थी कि रोहन उसे समय दे। यह अंतर बढ़ता गया और दोनों के बीच भावनात्मक दूरी बन गई। छठे महीने में प्रिया ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह उनके दोनों के लिए सही है। प्रिया की मां ने कहा, बेटी, क्या तुम्हें यकीन है? सिर्फ 6 महीने हुए हैं। प्यार को समझने का समय और चाहिए। प्रिया ने हल्की सी थकान और दुख के साथ कहा, मां, मैं अब और नहीं झेल सकती। हमें दोनों के लिए यही सही है। हम दोनों खुश नहीं हैं और यह रिश्ता आगे नहीं चलेगा। तलाक की प्रक्रिया के दौरान दोनों के परिवार बहुत दुखी थे। रोहन के माता पिता ने बार बार समझाया कि शायद चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन प्रिया और रोहन दोनों अपने फैसले पर अडिग थे। प्रिया के जीवन में तलाक के बाद खालीपन था। उसे अक्सर रोहन के साथ बिताए पलों की याद आती। वह सोचती कि क्या अगर उसने और धैर्य रखा होता तो चीजें बदल सकती थीं। रोहन भी अपने फैसले को लेकर अंदर से टूट चुका था। उसने महसूस किया कि शादी सिर्फ दस्तावेज और रस्म नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और समय देना बहुत जरूरी है। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसके मन में पछतावा था, लेकिन उसने समझा कि जीवन में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं।
उसने खुद से कहा, मैंने जो सही निर्णय लिया वह कठिन जरूर था, लेकिन मुझे अपनी खुशी और सम्मान का ध्यान रखना है। रोहन भी अपने ऑफिस से घर लौटते समय सोचता, शादी सिर्फ शादी नहीं होती, यह दो दिलों की समझ और साथ का नाम है। यदि समय रहते हम एक दूसरे को समझ पाते तो शायद आज सब ठीक होता। समाप्ति में प्रिया और रोहन दोनों ने सीखा कि प्यार और समझदारी के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। कभी कभी जीवन में सही फैसले लेना जरूरी होता है, भले ही उसमें दर्द और टूटन हो। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए सीख है जो अपने रिश्तों में संघर्ष और गलतफहमी